अशोक का अर्थ है बिना दुहक के, जो संभवतः उनका दिया हुआ नाम था। पत्थर पर उकेरे गए उनके शिलालेखों में उनका उल्लेख देवानाम्पिया पियादस्सी के रूप में किया गया है, जिसका विद्वान जॉन के अनुसार और विद्वानों की सहमति से सहमत का अर्थ है देवताओं का प्रिय और मियाँ का दयालु नवासी। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने शासनकाल के आरंभ में विशेष रूप से क्रूर था, जब तक कि उसने सी में कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान शुरू नहीं किया। 260 ईसा पूर्व, जिसके परिणामस्वरूप इतना नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि अशोक ने युद्ध छोड़ दिया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए, खुद को शांति के लिए समर्पित कर दिया, जैसा कि उनकी धम्म की अवधारणा में उदाहरण है। उनके शिलालेखों के अलावा उनके बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वह बौद्ध ग्रंथों से आता है, जो उन्हें रूपांतरण और सदाचार के आदर्श के रूप में मानते हैं। प्रारंभिक जीवन और सत्ता में वृद्धि। यद्यपि अशोक का नाम पुराणों, राजाओं, नायकों, किंवदंतियों और देवताओं से संबंधित भारत का विश्वकोश साहित्य में आता है, लेकिन उनके जीवन के बारे में कोई जानकारी वहां नहीं दी गई है। उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और कलिंग अभियान के बाद हिंसा के त्याग का विवरण बौद्ध स्रोतों से मिलता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। अशोक ने कलिंग युद्ध के मैदान में मृत्यु और विनाश को देखा और हृदय में गहरा परिवर्तन महसूस किया। उन्होंने और उनके परिवार ने जो साम्राज्य बनाया वह उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी नहीं टिक पाया। हालांकि वह प्राचीन काल के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के सबसे महान राजा थे, उनका नाम इतिहास में तब तक खो गया जब तक कि 1837 ई में ब्रिटिश विद्वान और प्राच्यविद जेम्स प्रिंसेप 1799 से 1840 ई द्वारा उनकी पहचान नहीं की गई। तब से अशोक को युद्ध त्यागने के निर्णय, धार्मिक सहिष्णुता पर उनके आग्रह और बौद्ध धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने में उनके शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए सबसे आकर्षक प्राचीन राजाओं में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा है। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को सेना तो प्रदान की, लेकिन हथियार नहीं। हथियार बाद में अलौकिक तरीकों से उपलब्ध कराए गए। उन्हें दरबार में उच्च शिक्षा प्राप्त थी, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्हें कलाशास्त्र की शिक्षा दी गई थी, भले ही उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना गया था, केवल शाही पुत्रों में से एक के रूप में। अर्थशास्त्र समाज से संबंधित कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाला एक ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान पर एक मैनुअल है जो प्रभावी ढंग से शासन करने के बारे में निर्देश प्रदान करता है। इसका श्रेय चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए चुना और प्रशिक्षित किया। जब चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया तो कहा जाता है कि बिंदुसार को अर्थशास्त्र में प्रशिक्षित किया गया था और इसलिए लगभग निश्चित रूप से उनके पुत्र रहे होंगे। जब अशोक 18 वर्ष के थे तब उन्हें विद्रोह को दबाने के लिए राजधानी पाटलिपुत्र से तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को सेना तो दी, लेकिन हथियार नहीं। हथियार बाद में अलौकिक तरीकों से उपलब्ध कराए गए। इसी किंवदंती का दावा है कि अशोक उन लोगों के प्रति दयालु थे जिन्होंने उनके आगमन पर हथियार डाल दिए थे। तक्षशिला में अशोक के अभियान का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं बचा है। शिलालेखों और स्थान के नामों के सुझावों के आधार पर इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन विवरण अज्ञात हैं। कलिंग युद्ध और अशोक का त्याग। एक बार सत्ता संभालने के बाद सभी खातों के अनुसार उसने खुद को एक क्रूर और निर्दयी तानाशाह के रूप में स्थापित किया, जो अपनी प्रजा की कीमत पर सुख भोगता था और उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से यातना देने में प्रसन्न होता था जिन्हें उसकी जेल में सजा सुनाई गई थी, जिसे अशोक के नर्क या नरकनर्थ के रूप में जाना जाता था।
हालांकि केने देवी के माध्यम से अशोक के बौद्ध धर्म के साथ पहले के संबंध और एक हत्यारे राक्षस से संत बने नए राजा के चित्रण के बीच एक विसंगति को नोट करते हुए टिप्पणी की। कलिंग पर विजय प्राप्त करने पर देवताओं के प्रिय अशोक को पश्चाताप हुआ। जब एक स्वतंत्र देश पर विजय प्राप्त की जाती है तो लोगों का वध, मृत्यु और निर्वासन देवताओं के प्रिय के लिए बेहद दुखद होता है और उनके दिमाग पर भारी पड़ता है। यहाँ तक कि जो लोग भाग्यशाली हैं कि बच निकले और जिनका प्यार कम नहीं हुआ, वे अपने दोस्तों, परिचितों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों के दुर्भाग्य से पीड़ित हैं। आज यदि उन लोगों का 100वां या 1000वां हिस्सा जो मारे गए या मर गए या निर्वासित कर दिए गए कलिंग पर कब्जा कर लिया गया तो उसे भी इसी तरह कष्ट झेलना पड़ा। इससे देवताओं के प्रिय के मन पर भारी बोझ पड़ेगा। कि 91 इसके बाद अशोक ने युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन यह अचानक किया गया रूपांतरण नहीं था जैसा कि आमतौर पर किया जाता है, बल्कि यह बुद्ध की शिक्षाओं की क्रमिक स्वीकृति थी जिससे वह पहले से ही परिचित हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह पूरी तरह से संभव है कि अशोक को कलिंग से पहले ही बुद्ध के संदेश के बारे में पता चल गया होगा और उसने इसे दिल पर नहीं लिया होगा, किसी भी तरह से अपने व्यवहार में बदलाव की अनुमति नहीं दी होगी। यही प्रतिमान बहुत से लोगों में देखा गया है। प्रसिद्ध राजा और सेनापतियां जिनके नाम कभी याद नहीं किए जाएंगे, जो एक निश्चित विश्वास से संबंधित होने का दावा करते हैं जबकि नियमित रूप से इसकी सबसे मौलिक दृष्टि को अनदेखा करते हैं। यह भी संभव है कि अशोक का बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान अल्पविकसित था और कलिंग और एक आध्यात्मिक यात्रा जिसके माध्यम से उन्होंने शांति और आत्मक्षमा की तलाश की थी के बाद ही उन्होंने उपलब्ध अन्य विकल्पों में से बौद्ध धर्म को चुना। चाहे एक हो या दूसरा, अशोक ने एक सम्राट के रूप में जहां तक संभव हो सके बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और बौद्ध धर्म को एक प्रमुख धार्मिक विचारधारा के रूप में स्थापित किया।